सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। आपको मोबाइल की स्क्रीन पर एक पत्र दिखाई दे रहा है। यह पत्र मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पीएम पोषण योजना अंतर्गत रसोइया सह सहायक की जानकारी का सत्यापन और पोर्टल पर अद्यतन करना है। ऐसी जानकारी इस पत्र के माध्यम से चाही गई है। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी और पीएम पोषण शक्ति निर्माण पोर्टल के माध्यम से होगी। ये ऐप के माध्यम से होगी और इस ऐप पर हम किस प्रकार सत्यापन करेंगे। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय जहां पर मध्याह्न भोजन संचालित होता है, उनके प्रधान अध्यापक इस कार्य को करेंगे। प्रधान अध्यापकों को क्या कार्य करना है वो मैं इस वीडियो से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया आप इसे देखें और समझें। देखते हैं कि आपको यह कार्य कैसे करना है। सर्वप्रथम मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाए। मोबाइल की होम स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। इस होम स्क्रीन पर गूगल प्ले स्टोर खोलें। गूगल प्ले स्टोर खोलने के बाद सर्च में जाकर पीएम पोषण सर्च करें। आप जैसे ही पीएम पोषण ऐप सर्च करेंगे, इस तरह से आपको पीएम पोषण ऐप सर्च करना है। मोबाइल में दो तरह की ऐप आपको दिख रही है। नंबर 1 पर पीएम पोषण योजना। इस आइकॉन को देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये वही आइकन है, वही ऐप है जिसके ऊपर हम प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के मैसेज कर रहे हैं। इसके नीचे वाला एमपी पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ये वाला वो ऐप है जिसके ऊपर हमें कार्य करना है। रसोइये की समग्र आईडी सत्यापित करनी है। हम इस ऐप को खोलेंगे। यदि आपके इसमें डाउनलोड होगा तो आपको इस तरह से ओपन का बिंदु दिखाई देगा। यदि डाउनलोड नहीं है तो पहले आप इसे डाउनलोड करेंगे, तत्पश्चात ओपन करेंगे। मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। ये देखिए, ओपन किया गया। ओपन करने के पश्चात कुछ फॉर्मेलिटी औपचारिकताएं, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे, गेट स्टार्ट करेंगे, देखिए एक स्क्रीन आपके सामने खुली है। बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर 3 आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है। इन आड़ी रेखाओं पर टच करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे नीचे लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद 2 तरह के लॉगिन दिखाई दे रहे हैं, ऑफिशियल एंड लॉगिन फॉर टीचर। हम लॉगिन फॉर टीचर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, उस इंफॉर्मेशन को हम ध्यान से देखेंगे। इसमें बताया गया है कि हमें केवल उसी पासवर्ड और यूज़र आईडी का यूज़ करना है जो हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करते हैं। इसको क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर यूज़र आईडी डालेंगे। एक शिक्षक के यूज़र आईडी से हम इसे चेक करेंगे। ये हम एक शिक्षक के यूज़र आईडी से इसे चेक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक शिक्षक का यूज़र आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। यहाँ पे हम उनका पासवर्ड भी डालेंगे। ये डालने के बाद पासवर्ड और यूज़र आईडी, हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए ये सक्सेस, लॉगिन सक्सेस हो चुका है। अब आपको यहाँ 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, कुक सीडिंग, डैशबोर्ड और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। सबसे पहले हम कुक सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 5 बॉक्स दिखाई देंगे। इन 5 में से अभी हमारे काम का केवल एक ही बॉक्स है जिसके ऊपर प्लस का निशान लगा हुआ है। आप प्लस के निशान वाले बॉक्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह से सर्च लिखा हुआ आता है, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम। आप देखिए इस विद्यालय में 3 रसोइये कार्यरत हैं और इन तीनों को हमें सीट करना है। इनको सीट करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। जो पहले वाला रसोइया है, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके विद्यालय में कितने रसोइये हैं, क्या आपके रसोइये संख्या के मान से हैं। यदि रसोइया संख्या के मान से नहीं है तो आप किस रसोइये को हटाना चाहते हैं, जिसे हटाना चाहते हैं उसका ठहराव प्रस्ताव भी बना लीजिए। वह ऑफलाइन प्रक्रिया है, अभी हम केवल ऑनलाइन प्रक्रिया समझते हैं। मान लीजिए मैं प्रेम भाई नामक रसोइये को सीट करना चाहता हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम मैं सीट के बटन पे क्लिक करूंगा। जो सीट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही मुझसे इनकी समग्र आईडी मांगी जाएगी। तो अब आपके पास में उस रसोइये की समग्र आईडी होनी चाहिए जिसको कि आप यहाँ पर सीट करने जा रहे हैं।
प्रेम भाई की समग्र आईडी मैं यहाँ पर डालूंगा। देखिए ज़रा, मैं जैसे इसकी समग्र आईडी अंकित करता हूँ, समग्र आईडी डालने के बाद मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा, आप देखिए समग्र आईडी मैच हो गई है। इसके बाद ये हमें एक फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कहेगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ, इसलिए आप देख लीजिए कि फ़ोटो किस प्रकार कैप्चर होगा। ये मैंने एक फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा सीट और रिसेट। मुझे इसे सीट करना है तो मैं सीट के बटन पे क्लिक कर दूंगा और ये समग्र आईडी सीड हो जाएगी। ये रसोइया हमारे द्वारा सत्यापित हो जाएगा। बस यही प्रक्रिया आपको करना है। मुझे आशा होगी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है। आप इस प्रकार से अपने विद्यालय के रसोइयों को सीड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।